जो एक ऐसा प्रवृत्ति हो गया है कि हम जितना गलत बोलेंगे, गलत बोल करके दूसरे को हम आघात पहुंचाएंगे, अपना लोकप्रियता हासिल करेंगे, तो ऐसे राजनीतिक में नहीं चलता। मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच हैं मासस के वरीय नेता दिलीप कुमार ओझा जी और साथ में है JMM के वरिष्ठ नेता अशोक दौसंदी। अच्छा बताइए, ग्वाई बराई योजना 150 करोड़ की योजना थी और कहीं ना कहीं वो टूट गई, बड़ा कमज़ोर काम हुआ है, अनियमितता बरती गई है और कुछ नेतागण ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आवाम को ये सही हम लोग जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि ग्वाई बराज योजना का निर्माण सन 1982 में उस समय तत्कालीन विधायक हमारे कॉमरेड हारू रजवाड़ थे, जो मासस के विधायक थे, और संयुक्त बिहार राज्य जिला धनबाद का सांसद कॉमरेड A.K. राय थे। A.K. राय का और कॉमरेड हारू रजवाड़ जो हमारे विधायक थे चंदन कैरी, इन लोगों का एक सामाजिक सोच, समाजवादी विचारधारा से ऐसा सोच आया कि चंदन कैरी उद्योग विहीन क्षेत्र में और चास के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में पानी किसान कैसे मुहैया किया जाए, लोगों की रोजी रोटी कैसे उत्पन्न हो, लोग पलायन न करें। इसी सोच के साथ 1982 साल में हारू रजवाड़ के काफ़ी प्रयास A.K. राय की सोच के तहत वो ग्वाई बराज योजना का निर्माण शुरू हुआ। उस समय हमारे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। उनके साथ जब काफ़ी बातचीत हुआ बैठ के, तो A.K. राय को उन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जगन्नाथ बाबू ने, कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कॉमरेड A.K. राय ने मुख्यमंत्री जी को कि हम पैसा की व्यवस्था करवाएंगे। उन्होंने BCCL के CMD से बात किया और उस समय जितने लोग काम करते थे कोयला मजदूर, उन लोगों ने एक एक दिन का श्रम अपना दान किया ग्वाई बराज योजना। वो पैसा मुख्यमंत्री कोष में बिहार में जमा हुआ और उसी समय ये काम शुरू हुआ। शुरू होने के पश्चात उसकी पानी चास तक उस समय चलता था, चास के कुछ गांव में चलता था, हालांकि चंदन के तक नहीं प्रवेश किया। उस समय मिट्टी का कैनाल बनाया गया था, उस समय प्रोजेक्ट ढीला ढीली हो गया। कालक्रम में हमारे विधायक जी हारू बाबू नहीं रहे, विधायक कालीन दूसरे लोग के हाथ में चला गया। ऐसे क्रमावेश उस बात को चर्चा होते रहा। जब झारखंड बना तो इसका पहला पुनर्निर्माण मुख्यमंत्री हमारा आदरणीय गुरुजी ने पुनर्निर्माण का प्रयास किया और उस समय भी एक बार पुनर्निर्माण हुआ। उसमें भी हमारा पानी जो है चंदन कैरी तक नहीं आया, चास के कुछ गांवों तक पानी आ रहा था। तो ये दूसरा पुनर्निर्माण जो हो रहा है, रघुवर सरकार में ये टेंडर हुआ पुनर्निर्माण का, और पुनर्निर्माण के समय दो पूर्व मंत्रीगण श्री अमर कुमार बावरी और श्री उमाकांत रजक, दोनों सस्ता लोकप्रिय हासिल करने के लिए दोनों ने शिलान्यास करने का मुनाफादफी शुरू कर दिया। और शिलान्यास करने का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। एक बकरा को कई बार हलाल किया जाता है। जब कोई निर्माण शुरुआती दौर में होता है उसी समय उद्घाटन होता है, फिर पुनर्निर्माण का उद्घाटन का सिलसिला। आपने निर्माण की बात तो बता दी है, लेकिन आज जिस तरह अनियमितता बरती गई है, सारे लोगों की पैसा कहीं ना कहीं उस योजना में लगी है और उस अनियमितता का दोषी आप किस? दोषी इसमें जो वहाँ का इंजीनियर है, जो वहाँ का ओवरसियर है, वो लोग दोषी है। ठीक से उसका मॉनिटरिंग नहीं किया, उसके गुणवत्ता का ठीक से जांच नहीं हुआ।
आप कह रहे हैं कि 82 साल में ये योजना शुरू हुई थी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 23 साल और उधर लगभग 18 साल ना, तो 8-5 मतलब हो गया कितना, लगभग 40 साल के आसपास में। 40 साल के आसपास में उस योजना जो किसान के हित में बनाया गया था उसमें सिर्फ नाटक हुआ, क्योंकि हमारा मासस का न विधायक रहा, न ही हमारा संसद रहा। अभी झारखंड बनने आज के दौर में तो और भी कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के दौर अंधभक्ति की दौर चली है। जी, आप क्या बोलना चाहते ये चंदन क्यारी का गोवाई ब्रिज योजना के लिए जिस समय हम लोग का अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन एकदम पुरजोर जो है चरण सीमा पर था, उस समय हमारा पिछड़ा इलाका के नाम से 2 ही प्रखंड का फोकस किया जाता था, टुंडी और चंदन क्यारी, क्योंकि वहाँ उद्योग वगैरह नहीं। तो सबका एक जिज्ञासा था या सबका आशा था कि हमारा यहाँ पानी का व्यवस्था अगर हो जाए सिंचाई का, तो हम लोगों का यहाँ का किसान जो है अपना जीविका पालन करने के लिए किसान का काम अच्छा से करेंगे, खेती कर सकें। अभी का समय क्या है कि लोग अपना अपना श्रेय लेने के लिए बहुत भागदौड़ करते हैं। आप देखे होंगे एक अजय राजी बड़ा सुंदर जब पानी को छोड़ा गया तो बोला कि बहुत खुशहाली हुई, अथक प्रयास से हमारे माननीय विधायक जी का अथक प्रयास से ये गोवाई ब्रिज बनकर तैयार हुआ, आज पानी मिल रहा है, किसान आज नहीं। ठीक जस्ट 2 दिन के बाद ही जब टूटा तो उस समय किसी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि काम गलत हुआ है, इसमें अनियमितता हुई है। योजना को सिर्फ एक लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए इसको बनाया गया है। आप देखेंगे ये 1982 को ये योजना बन के तैयार था। अब जब विधायक का कार्यकाल, हमारे हार राजवा जी का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद इसमें निगरानी कोई किए नहीं, देख रेख नहीं की। आप देखेंगे उस समय कच्चा था, लेकिन पत्थर का जोड़ाई था, टूटा कहीं नहीं था, फिर भी मजबूत था। आज उसको एक अलग उसको रूपरेखा दे करके पत्थर उथर बिना दिए ही सिर्फ पलस्तर, मिट्टी में पलस्तर दे करके और चैनल को बनाया। किसी भी तरह नहर का निर्माण हुआ, लेकिन इसकी देखरेख नहीं हुआ। अनियमितता बढ़ती गई है। हाँ, आपकी सरकार इसमें कुछ जांच की भी बात है, कुछ फाइन की भी निगरानी चलेगी। अब इसकी क्या होगी कि ये नहर टिकेगा कितना? अब देखिए, इसके लिए हमारे संगठन के लोग भी, नेतागण भी, सभी उपायुक्त महोदय के पास भी जा कर के अपना वो कैसे काम? उनका तो काम आप लोगों के सामने है, जनहित में अच्छे काम कर रहे हैं, काम में कोई जो है कमी नहीं है, बशर्ते ये काम ये बहुत पुराना काम है। सोशल मीडिया में अपशब्द का भरमार। देखिए, आप पूरे एक प्रवृत्ति हो गया है आजकल के नेता का हो, कार्यकर्ता का हो, जो एक ऐसा प्रवृत्ति हो गया है कि हम जितना गलत बोलेंगे, गलत बोल करके दूसरे को हम आघात पहुंचाएंगे, अपना लोकप्रियता हासिल करेंगे, तो ऐसे राजनीतिक में नहीं चलता है। न ही आप सामाजिक संगठन का, न सामाजिक एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। आपको मूल रूप से देखना है कि समाज के हित में योजनाएं तैयार हो रही कि नहीं। आप सीमेंट और बालू माटी में मिला दिए, लेकिन उसका जिम्मेवार हमारे विधायक भी कम नहीं है, जो कि उनके लोग ही इनको देख रेख में अपने सामने रह करके कार्य करवाया है। ना वहाँ इंजीनियर रहता है, ना ही वहाँ कोई जेई रहता है, ना एग्जीक्यूटिव आते हैं। तो इसके जिम्मेदार यहाँ का जो अभी नेतृत्व करता है वो भी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में बनेगा, कुछ लोगों का सोशल मीडिया में भरमार है कि तो बीजेपी कह रही है कि मामला बनाया मिलेगा, कह रही है कि हम अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बाकी जो इन लोगों के देखिए, क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए, की बात को समझ आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे पार्टी का हो चाहे सरकार का हो कि काम कुछ होता है और प्रचार कुछ होता है। आप जमीन से, आप यहाँ के
जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आज देख लीजिए विद्यालय में आज एक जो है बच्ची का जो शिक्षा में जो योगदान मिल रहा है और आर्थिक सहयोग मिल रहा है, शायद कल्पना भी नहीं किए थे कि कभी भी मिलेगा। लोगों को ये बात पता नहीं ना। आज हाँ, ये प्रचार नहीं। आज आप दीदी बाड़ी योजना का लीजिए, ग्रामीण टीवी को भी बोलते हैं कि आप इस प्रचार कीजिए नहीं और बाबाई आप दीदी बाड़ी को लीजिए। बोलने पे भी लोगों के आज दीदी बाड़ी को देखिए, महिला ग्रुप को देखिए, लोग उसको वोट में इस्तेमाल किया, सभा में लेकर के गया, लेकिन वहाँ आर्थिक सहयोग एक सशक्तिकरण के लिए पहला कदम उठाए हैं तो हेमंत सोरेन सरकार ही उठाई। और सबसे हेमंत सोरेन की एक योजना है दिलीप बाबू, भले आप मासस के हेमंत जी को अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कोई योजना है सर्वजन पेंशन। कल तक जिस माँ बाप को जो बेटा बेटी नफरत की निगाहों से देखते थे, आज उसी को कहते हैं कि बाबू आज 4 तारीख हो गए, पेमेंट उठाए क्या नहीं, बड़ी महंगाई हो गए तो कम से कम कुछ तो तेल साउन नून टगरो सास होते हैं। उसका माँ बाप उठा के लाता है, बेटा को देता है और वहाँ पर कहता है कि बेटा 100 पैसा का खर्चा नहीं, कोई दिन 200-300 रख दिया हूँ तेल साबुन का। तो आज जो ये माँ बाप को सम्मान दिया है, कभी कभी हमको लगता है कि हेमंत सोरेन जिस तरह उनके बाप ने लालटेन लेकर लोगों को जगाया करते थे जगह जगह जाकर, जो बात हम सुने, आज कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी है उसमें। इतनी बड़ी सोच आखिर उसको कहाँ से आई कि आज हमारे गांव देहात में जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको बेटा पुतोहू क्यों नहीं मानता। आज स्वाभाविक है कि सास ससुर को अगर 2000 रुपया मिलता है, यही तो समझने का चीज़ है, यही तो समझने का चीज़ है। गुरुजी के जब राजनीतिक शुरुआत हुआ तो आपको ये जानना चाहिए कि समाजवादी विचारधारा से 1980 में मासस का विधायक रहा। ये हम नहीं, बिहार विधानसभा में इसका रिकॉर्ड है। और समाजवादी विचारधारा से चलते थे विनोद बाबू ही। विनोद बाबू, शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. राय का जो सामाजिक सोच था, उसी का सोच जो था, उसी सोच का उपज है हेमंत सोरेन। बिल्कुल बिल्कुल उसी सोच का उपज है। जबकि शिबू सोरेन, जो बात सूत्र से जो जानकारी मिल रही है कि कभी उन्होंने दारू मुर्गा मीट कुछ नहीं खाया, लेकिन आज उसको बोलता है हड़िया सरकार। ऐसे बेशरम लोग हैं हमारे झारखंड में जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि इन लोगों को आदिवासी के नाम से नफरत है। देखिए, सोच अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। गुरुजी को हम लोग जानते हैं कि आज तक जो भी हम लोग अपना जितना, आज बहुत हम 80 से उनके संपर्क में भी रहे, उनके साथ कभी उनके बाहर भी आंदोलन किए। समाज को सुधारने के लिए बहुत ही अथक परिश्रम किए। उन्होंने दारू हड़िया तक बंद करने का कई बार आंदोलन चलाएं, साथ साथ में अपने स्वयं सबसे दूर रहें, एकदम शुद्ध शाकाहारी बने और आंदोलन करते रहें। अभी व्यापारी लोग सरकार बनाने के लिए उत्सुक है और उनका मौका नहीं मिल रहा है। इससे बेहतर सरकार झारखंड में कोई नहीं चला पाएंगे। वृद्धा पेंशन लीजिए, आप घर घर नल जल का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी आपका योजना बहुत जगह चल रहा है। इस तरह से कई योजना जिसको हम लोग मीडिया चाहे जो चाहते नहीं है कि इनका फोकस हो, वो लोग दबा देते हैं। अगर इनका योजना को गिनती किया जाए तो सबसे अच्छा सरकार का योजना हेमंत सरकार ही लागू किए हैं, और ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए। आप देखें, जो हड़िया का सवाल करते हैं ये लोग, बीजेपी लोग चाहे जो भी इस तरह का आवाज़ उठाते हैं असामाजिक के द्वारा, तो आज ये देख रहे हैं कि जो ऐसा सुविधा किया कि उनको सामाजिक एक अच्छे व्यवसाय में, रोजगार में जोड़ने के लिए महिलाओं को उत्साहित कर रहे हैं। और उनको 10,000 जो हमारा प्रत्येक शिविर में
कम से कम 50 जो है महिला को 10-10 हज़ार का एकदम हैंड टू हैंड चेक दे करके उनको रोजगार में उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सरकार ऐसा प्रयास किए? बोलते हैं लेकिन प्रयास तो कोई नहीं किए। जो यही सरकार है और आने वाला में भी हेमंत सरकार ही बनेगा। साथ में जो उथल पुथल कर रहा है कि ये आएंगे वो आएंगे, ये सब क्षणिक समय के लिए राजनीतिक है, टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार बनेगा। आपकी इस परिदृश्य को किस हिसाब से देख? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन मार्क्सवादी दर्शन से हुआ है, मार्क्सवादी विचारधारा का मंथन से हुआ है। उनकी सोच तो अच्छी रहेगी और ये सोच में कोई शक ही नहीं। क्या? आज झारखंड आंदोलन को आपने देखा है, झारखंड आंदोलन के इतिहास को आपने पढ़ा है कि इस धरती पर दौर दिलीप जी ऐसा आ गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दौर ऐसा आ गया कि आप अच्छी बात बोलेंगे ना तो लोगों के दिल में चुभता है। अनभक्ति का दौर चल रहा है, जो जितना गलत बोल के माने पब्लिसिटी हासिल कर सकता है, अच्छी बात नहीं चलेगी। तब भैया जब तक अच्छी बात नहीं चलेगी ना तब तक इसी तरह लात खाते रहोगे। समझ गए? अच्छी सोच रखो, अच्छा विचार रखो, सच बोलो। और कई बातें हैं ऐसी हम बोलना नहीं चाहेंगे। जी आप बोलिए। देखिए, हेमंत संघर्ष का उपज है। उनके परिवार, पूरे परिवार अगर संघर्ष में साथ नहीं दिया होता तो आज गुरुजी के नाम से शिबू सन प्रचलित नहीं होते, प्रतिष्ठित नहीं होते। हेमंत बचपन में जो दुख झेला, बाप का मुंह देखने के लिए तरस रहा था। उस समय जेल और जंगल में भटकता था शिबू सन। बचपन में क्या उस परिवार में गुजरा वो तो जो आंदोलनकारी होता है वही जानता है। माने हेमंत सोरेन अपना बाप का मुंह देखने के लिए तरसता था उससे। सही बात है कि जो हकीकत है। आज गुरुजी भले उनका उम्र होने के वजह से आज दौड़ नहीं पा रहे हैं, भागदौड़ के जिंदगी में कितना कष्ट सहे हैं उन्होंने, वो तो हम मैंने तो कहा ना कि लालटेन ले लेकर अभी का जो वर्तमान समय में अभी जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि फनला सरकार बनेगा तो उसका कोई इतिहास है? लड़ाई का कोई इतिहास है? अगर झारखंड अलग नहीं होता, अगर एक तो बात है ना कि जो नाचता है कूदता है उसके पहले एक आसर बनाया जाता है, एक स्टेज बनाया जाता है। तो स्टेज और आसर को किसने बनाया? जोताई करता है जो खेत को, वही जानता है कि कितना ताकत लगता है मिट्टी में। जोतने के बाद जब मिट्टी ढीला हो जाता है तो उसमें डिगबाजी मारना और कूदना सबको आता है। तो तैयार किसने किया? अखड़ा को तैयार किसने किया? उस संगठन मरने मिटने के लिए आज भी तैयार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा मार्क्सवादी दर्शन से पैदा हुआ है। उसका नेता हो, चाहे मार्क्स का नेता हो, चाहे जेएमएम का नेता, आज भी समर्पित भावना से इस क्षेत्र में काम करता है। मार्क्स का क्या स्टैंड है? मार्क्स अपना नीतिगत अपना जगह पर स्टैंड है। हम सत्ता को विश्वास नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन का बात करते हैं। लेकिन मजबूरी हम सत्ता पर जाते हैं, जनता को आवाज़ को उस प्लेटफॉर्म में रखने के लिए। हमारा लड़ाई धनबाद के कोने कोने प्रतिदिन चल रहा है। ऐसा दिन नहीं चले, चाहे गांव में हो, चाहे कोलियरी में हो, चाहे कोई उद्योग में हो, चाहे सरकार का संस्था में। जैसा विधायक और सांसद हम तो आज तक नहीं समझ रहे कि कोई बना है ना बन पाए। नहीं, अभी तो बहुत लोग दहाड़ मार रहे हैं। तो राय साहब कहते थे कि चरित्र नहीं होने से राजनीति नहीं होता है। एक राजनीति का चरित्र होता है। त्याग की भावना पूरे परिवार को त्यागते हुए शिबू सोरेन ने आंदोलन किया। उसमें परिवार नहीं देखा, एक राय अपना परिवार नहीं देखा, शादी तक नहीं किया, अपना मानदेय तक सरकार से नहीं लिया। ऐसा कोई त्यागी है? एक राय का चरित्र एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान का चरित्र एक तरफ है। मार्क्स का हर कार्यकर्ता त्याग की भावना में संगठन से जोड़ते हैं। और वैसे ही आज चंदन कियारी से लेकर टुंडिस तक
आज भी लोगों में याद करता है कॉमरेड टेके राय को। वर्तमान में लोगों का मोनोपोली भावना आप किस तरह से? भावना स्वार्थी है, सामाजिक नहीं है, जातिवाद हावी है, जातिवाद का राजनीति चल रहा है, स्वार्थी राजनीति, धार्मिक उन्माद। आज आप सेंट्रल से लेके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति आप देख ही रहे हैं। उसके पास क्या विजन है, क्या उसका सोच है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कोई भ्रष्टाचार का बात कर रहा है। मार्क्सवादी समन्वय समिति हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करता है, न्याय अधिकार का बात करता है। जेवीएम के साथी लोग भी हमारे साथ लड़ते हैं सहयोग करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, न्याय अधिकार के संबंध में लड़ते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ कितने लड़ाई हुआ, कभी कभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म में भी लड़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिलीप ओझा जी और जेएमएम के वरिष्ठ नेता अशोक दसोंदी जी हैं, और मैं मौदा मोड़ के हिंद होटल के गार्डन में हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की है। आप लोगों को अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोगों को एक दिग्भ्रमित करने का बहुत बड़े पैमाने पर एक प्लान चल रहा है। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लोगों की सोच को बदला जा रहा है, और अगर इसी तरह बदला जाए तो आने वाले समय में इस झारखंड में लोगों को अधिकार मिलेगा कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग क्या समझते हैं? तमाम वरिष्ठ लोगों से हमने आप लोगों की बात सुनाई है, अपना राय जरूर रखिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड।